दाऊदनगर विधिक संघ के द्वारा काराकाट सांसद श्री राजा राम सिंह को सम्मानित किया गया। ये पहली बार है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के निवासी राजा राम बाबू जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं, ये निर्वाचित हुए और निर्वाचित सांसद के रूप में आपके अधिवक्ता धन भवन में आए हुए हैं। अधिवक्ताओं के अनुरोध को अधिवक्ता, आप सभी अधिवक्तागण साथियों, सबसे पहले आप सबको नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप वकील हैं और कम समय में बोलना, मैं समझ रहा था कि आप घंटों तकरीर करते रहते हैं कोर्ट में, तो कठिन था, लेकिन उसको आपने निर्वाह किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। असल कल 3 बजे तक मैं पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में था दिल्ली में, और उसके बाद रात में पहुंचा हूँ। सुबह वहाँ जा करके वो कार्यक्रम था, अभी आपका कार्यक्रम था इसलिए आया, और इसके बाद फिर वो एक दूसरा कार्यक्रम है जिसमें जाना है। मुगले आजम फिल्म का एक बहुत मशहूर डायलॉग है, कांटों को मुरझाने का काम नहीं होता, आपके फूलों को भी मुरझाने का काम नहीं होता। वे यहाँ लगे प्लास्टिक के फूलों को भी मुरझाने का काम नहीं होता। अभी एक बड़ा फैसला आया है मनोज टिब्रेवाल आकाश के मामले में। उत्तर प्रदेश, जिनका घर, जो पत्रकार हैं, जो विरोधी विचार रखते हैं मौजूदा सत्ता के, उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो उनके घर को बुलडोजर से ढहा दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और गवई और अन्य लोग थे, उनके बेंच ने इसके खिलाफ फैसला दिया और 25 लाख का सरकार को पेनाल्टी दिया। ये तो थोड़ा सीमित फैसला था, एक व्यक्ति पर था, लेकिन बाद में पूरे इस सोच पर एक और बड़ा फैसला, जिसमें गवई थे, एक और जज थे, नाम है, उन्होंने फैसला दिया कि जिंदगी भर की कमाई से कोई आशियाना बनाता है एक नागरिक के शेल्टर लेने के लिए, आश्रय के लिए, तो ये एक सिटीजन का, एक नागरिक का फंडामेंटल राइट है, इसको आप बुलडोज नहीं कर सकते। ये डिसप्रोपोर्शनेट, आप जस्टिस के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कहे जाते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आपको टाइटल दिया था कि कोर्ट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स वकील ही होते हैं, अधिवक्ता। तो
सजा किसी को मिली है नहीं मिली है, सजा प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, उसकी एक्यूरेसी ठीक ठीक क्या है, इस पर भी विमर्श करके उसने कहा कि इनएप्रोप्रिएट। और तीसरी बात जो फंडामेंटल उसने उठाया कि ऐसा नहीं है कि कानून नागरिक को हाथ में नहीं लेना है, केवल यह बात नहीं है। स्टेट कोई है, सत्ता भी है, तो उसको एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चलना है। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये दो बात कही जाती है, रूल ऑफ लॉ और लॉ ऑफ लैंड। इस देश का ये कानून और संविधान, इससे कोई ऊपर नहीं, न व्यक्ति ऊपर है और न स्टेट पावर ऊपर है। ऐसा नहीं है कि कोई पावर में चला गया है तो उसको जो मन में आएगा सो कर देगा, ऐसा नहीं है। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। और पिछले दिनों जो लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को बुलडोज करने की जो कोशिश हुई है, निश्चित रूप से डेमोक्रेसी को अगर जिंदा रखना है तो इस ट्रेंड को बढ़ावा देना होगा, बुलडोजर जस्टिस को खारिज करना होगा। पिछले दिनों जो एक बात आने लगी, बुलडोजर बाबा, एक बुलडोजर बाबा क्या होता है? बुलडोजर तो कोई चीज को क्रश करता है, दबाता है। तो देश में बात तो यहाँ चल रही थी कि अंग्रेजी राज के ढेर सारे कानून हैं जिसमें थोड़ा सा दमन का पहलू ज्यादा है, तो उसको कैसे मतलब हम और अपने स्वतंत्र देश के नागरिकों के लायक बनाएं। डिबेट यहाँ होना था जस्टिस में, लॉ मेकिंग में, लेकिन इसका उलट आप जो और ज्यादा हार्शल कानून की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसकी कहाँ गुंजाइश है? तो चूंकि आप इसी महकमे से जुड़े हुए हैं और हम और आप दोनों में एक खास तरह का रिश्ता भी है, आप बने हुए कानूनों की रक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं, उसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देते हैं। एक अधिवक्ता साथी ने ये सवाल उठाया कि हमारी मैंने थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो हम ज्यादा बढ़िया काम कर पाएंगे। मैं इस चिंतन से बिल्कुल सहमत हूँ। दुनिया में इकलौता एक देश है जिसने काम के घंटों को 8 के बजाय 6 घंटा किया, और उसने लॉजिक यही दिया कि हमारे नागरिक जो 8 घंटा काम करते हैं वो अगर 6 घंटा काम करेंगे, ज़्यादा देर तक वो फैमिली में रहेंगे, आराम करेंगे, सोचेंगे, तो वो देश के लिए ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें खोज के लाएंगे, ज़्यादा सृजनात्मक उनका आइडियाज होगा। तो ये दुनिया में अभी तक एक देश ने ऐसा किया है। नहीं तो लॉजिक तो ये चल रही है कि कंप्यूटर अब 100 कर्मचारियों पर काम कर दे रहा है, कर्मचारियों को छाटो। बुलडोजर 500 मजदूरों का काम कर दे रहा है, तो मजदूरों को छाटो। लॉजिक ये चल रहा है। तो वैज्ञानिक खोजों का इस्तेमाल, अगर श्रम की बचत हो रही है तो इस श्रम की बचत का लाभ केवल पूंजीपतियों को या जो हैक्स हैं जिनके हाथ में पावर है उनको क्यों मिले? अगर वैज्ञानिक कोई खोज हो रहा है तो उसको लाभ पूरी मानव जाति को मिलना चाहिए, और कम से कम श्रमिक वर्ग को मिलना चाहिए जो सीधा प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। तो खैर ये कुछ बातें और थी। अभी आपने जो मुझे चुना है यहाँ, इसके लिए आपने जो साथ दिया है, समर्थन दिया है, इसके लिए हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। अभी देश में कुछ चीजें आमने सामने भिड़ गई।
वो एक तरफ भारत की आज़ादी की लड़ाई, और मैं आज सोच रहा था अभी 26 नवंबर को संविधान को स्वीकार किए हुए हमें 75 साल होगा। 75वां दिवस हम मनाएंगे 26 नवंबर को, और 26 जनवरी को गणतंत्र का 75वां साल मनाएंगे। तो एक तरफ आज़ादी की पूरी लड़ाई, उससे निकली हुई एक किताब, उसमें सब बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे, और सबसे अच्छी बात यह है कि आज़ादी आंदोलन के नेताओं में अधिकांश बैरिस्टर थे। तो एक तो आंदोलन के क्रम में अंग्रेजी राज में जो उनको अनुभव हो रहा था, और दूसरी तरफ उसकी कानूनी व्याख्या भी वो जो समझ पा रहे थे। अब आज़ाद देश जो होगा उसमें साम्राज्यवाद भी नहीं होगा, उसमें जमींदारियां भी नहीं होंगी, मुल्क में जमहूरियत आएगी, प्रजातंत्र आएगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब जनता के वोट से चुना हुआ प्रतिनिधि बहुमत दल का जो नेता होगा उसके अंदर में शासन चलेगा। मुख्यमंत्री होगा, मंत्रिमंडल होगा, प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिमंडल होगा, उसके अधीन शासन चलेगा। और इस प्रकार जनता मालिक और वो अप्रतिनिधि पैदा है। एक तरह से मालिकाना सौंपा गया सबको। कॉन्स्टिट्यूशन की उस पहली लाइन पर मैं बराबर फिरा रहा था। डिबेट थी उस समय भी कि संविधान जो लिखा जा रहा है तो पहला लाइन क्या, तो स्वाभाविक बात है हिंदुओं ने कहा कि ईश्वर का नाम लेकर शुरू करिए, तो मुस्लिम जमात ने कहा कि तो अल्लाह का नाम लेने में क्या दिक्कत है, पेच फंस गया। तो सिख लोग गुरु नानक देव का नाम लेने में क्या दिक्कत है, तो ईसाई लोग ईसा मसीह के नाम में। तो पहला लाइन जो है, मैंने कहा आपसे कि मैं उसको एकदम सिजा रहा था, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यह पहला कॉन्स्टिट्यूशन, हम भारत के लोग। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी मजबूत बात है। और मैं जब अब सोचता हूँ कि आज़ादी के 2 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया, तो ये बड़ा अच्छा कि हमारी आज़ादी जो मिल रही तो एक दुखद परिवेश से भी हम गुजर रहे थे। भारत का विभाजन हो रहा था, अब अंग्रेजों की चाल कहिए या यहाँ पर जो अपने अपने सोशल ग्रुप्स हैं जिनकी दबाई भेजो गई, और भारी खून खराबा, विभाजन, दुख, लाशें, बहुत सारी बातें हो रही थी। तो शायद संविधान उस समय स्वीकार करना संभव भी नहीं था।